अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे बगैर सूरज के, लेकिन सन ग्लासेस के साथ वाली मॉर्निंग आप सबको मुबारक हो। मैं हूं हलीमा ज़ुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। नाम तो आपने सुना होगा, यार मेरी बात गली मोहल्ले मोहल्ले में सुना हुआ है हमने आपका नाम, लेकिन मुझे बताओ ये हरकत करने की क्या जरूरत यार? बस मेरा दिल किया, दैट्स हाउ आई डू इट। हमें पता है तुम्हारे पास हैं ग्लासेस, अच्छा, और अच्छी अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक है, अगर तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त हो तो बता दो ये हैप्पीनेस की वजह क्या हो सकती है? क्या? अच्छा मौसम। अच्छा ठीक है, ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैलरी इधर आओ। सैलरी नहीं, मेरी सैलरी 27 को आ जाती है। नींद पूरी हुई होगी, खाना खा लिया होगा। वेरी वेल डन, मेरी नींद हुई है पूरी, क्योंकि आज वेडनेसडे है, पहला वेडनेसडे तो नहीं छुट्टी है, ऑफिस से छुट्टी है। गुड। सुबह आराम से उठा हूं, मैंने कहा अच्छा, इससे आराम से उठने का कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली ये है कि आगे की वो जो टेंशनें होती है ना, कि वहाँ जाके ये काम करना है, ये काम करना है, तो ये भी नहीं। हालांकि करना कुछ नहीं होता। हाँ, ये भी मैं हुमायूं को कहती हूँ कि अक्सर हुमायूं कुछ नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, जब नहीं कर रहा होता तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। आप सबको बहुत बहुत आज की सुबह मुबारक हो। आज सुबह मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर मौसम अच्छा हो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू फॉर मैचिंग विद मी हलीमा, थैंक यू फॉर नॉट मैचिंग विद मी। यार मेरे पास देखो, हुमायूं ने कहा था ब्लैक और रेड, मेरे पास या तो इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है। वो है आपके पास, वो जो ऐसे नहीं करके देखते हैं। नहीं, इसमें हर जगह रेड है, रेड 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 मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसमें हर जगह रेड है। ज़ैनब, मैंने लिपस्टिक भी रेड है, मैंने लिपस्टिक भी रेड लगाई है। ये नहीं है रेड, पर्पल लिपस्टिक है। पर्पल, नेल ये पॉलिश तो है भी कलर रेड। नहीं नेल पॉलिश तो कलर ब्लाइंड है सदा का। अच्छा, मैं आज की बातें सोच रहा था कि हम अक्सर बड़े मजेदार से टॉपिक रखते होते हैं। आज हलीमा और मैं सुबह बातें कर रहे थे, कुछ खानदान में ऐसे लोग होते हैं, जिस सबसे बात की तो मुझे याद है, मैंने कहा व्हाई नॉट दिस टॉपिक, जो आपके अंदरूनी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन का साइज क्या है, आपकी इंटेस्टाइन कहाँ से आई है, आपको अल्लाह ने कोई डिफरेंट तो इंटेस्टाइन नहीं दे दी, आपका गुर्दा किसी और का तो ब्रांड का नहीं दे दी। ये भी होता है। आई स्वेयर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ मेरे खानदान में कि मैं अब सर्दियों में, क्योंकि मैं बहुत होता था पतला, मैं तो नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है, मैं तो बिल्कुल रिश्ता नहीं, तो मैं बताता हूँ क्या करती थी। तो मैं सर्दियों में बहुत पतला होता, तो मैं ना 1-2 पजामे पहनना ताकि मैं थोड़ा बेहतर लगूं, किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। लोग कहते, और मुझे बहुत कमेंट्स मिलते, मतलब देसी लोग कैसे होते, अरे तेरे मतलब जाने, आपको देखते ही सबसे पहला जो कमेंट करना होता है वो आपकी फिजिक पे होता है कि आप ऐसे अगर आंधी हो जाती तो मुझ पे तो मजाक उन पे लाजिम था, मतलब वाजिब था कि मायूं पे मजाक, पकड़ लो, उड़ना जाना, पत्थर बांध लो, ईंट बांध लो, जेब में ईंट रख लो, शॉपरों के साथ तुम भी उड़ रहे हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब इतना जलील पार कर रहे हैं आप। और फिर क्या होता था कि मैं, वो मेरी एक मामी कहा, यार मैं भी किसी की मामी हूँ, तो मतलब अच्छा तो सुनो क्या करती थी। अब इमेजिन, खुद सोचे एक जगह बैठे हुए और आप बैठे हुए और कहती तुमने अंदर पजामा पहना हुआ है, शी टुक अ हैंड और यहाँ से निकला मेरा पजामा ताकि मैं शर्मिंदा हूँ सबके सामने कि मैंने पैंट के अंदर पजामा पहना हुआ है, और सब मेरे कल यार वैसे पैंट के अंदर पजामा सर्दियों में पहनना कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं है, पर मेरे 2 पहने हुए थे ना। सर्दी यार, तो सर्दी लगती है ना, इंसान है, आपको कुछ लोगों को ज्यादा लगती है। नहीं माना ना उन्होंने मुझ पे फतवा जारी कर दिया, और मैं तो अभी तक पजामा पहनती हूँ सर्दियों में। लिटरली उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने इस तरह निकाल किया। और दूसरा, आज तक कोई चीज हमने पहनी हो, मैं कहता हूँ कभी भी कोई नई चीज पहन कर आए, मैं नई चीज पहन कर आया हूँ, ठीक है, अब तुम नई चीज पहन कर आओ तो मैं हूँ वो। अच्छा मामी, तुम नई चीज पहन कर आओ, तुम दिखाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ नादिया, मैंने नाम चेंज किया। वो कपड़ा नहीं जो शनाज लग गया सी, हाँ, वो उनकी बहन ने, और उनकी बहन को पता ही पता भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, वो देखा। और फिर अगर ये भी नहीं करेंगी, ओ ये तो तेरी शर्ट ही ना, मतलब कि यही शर्ट तुम्हारे पास है, यानी जब वो खरीदेगी जाके, उन्हें पता चल गया ब्रांड, अब वो जाके खरीदेगी। अच्छा, मेरे इर्द-गिर्द कुछ इस किस्म के लोग हर खानदान में होते हैं, जो आपके साथ हर वक्त मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं कि इसने ये पहना है, इसने वो पहना है, इसने ये खाया है, इसने वो पिया, इसने ये खरीदा है।
तो वो भी इस तरह के हैं। तो जब भी मैं कुछ पहन के जाती हूँ उनके सामने तो वो हमेशा पूछते हैं कहाँ से लिए हैं। और एट टाइम्स क्या होता है, मैं क्योंकि हमेशा छोटे ब्रांड से या लोकल ब्रांड, छोटे नहीं कहना चाहिए, लोकल ब्रांड से शॉपिंग करना मुझे पसंद है। हाँ, साइज में आप कह सकते हैं। मैं लोकल ब्रांड से शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है वो जितने पैसे मांग रहे होते हैं वो उतने के ही कपड़े बनते हैं, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते, मार्जिन रखे वो मांग, तो मुझे अच्छा लगता है उनसे शॉपिंग करना। तो एट टाइम्स क्या होता है कि या तो उनके नाम बड़े मुनफरिद होते हैं या बहुत कम लिए जाते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ नाम के, उनका नाम। और कोई मुझसे पूछता है ना कि कौन सा ब्रांड है, मैं कहती हूँ कि एक मिनट में याद करके बताती हूँ कि कौन सा ब्रांड। और समटाइम्स क्या होता है, लोग इस चीज को ये समझते हैं कि ये बताना नहीं जा रही और ये हमसे छुपाना, शक्ल पे नजर आ जाता है कि वो आपको एक चालाकी लोग करा रहे हैं कि बेटा तू किधर से आई है, मुझे पता है तू क्या करने की कोशिश कर रही है, और हम भी समझ जाते हैं। अच्छा, लास्ट बात करो तो बताओ बना क्या रही हो तुम? बड़े मजे की बात आज चिकन हलीम बन रही है, जबरदस्त। आप दोनों को ही शायद लग रहा है जबरदस्त, मुझे तो यहाँ से बहुत से लोगों को नहीं लग रहा। बीफ निहारी होती है। हाँ, बीफ निहारी होती है, लेकिन हमें बीफ मिला नहीं, इसलिए हमने चिकन। नहीं, आज वो है ना बुध। देखो, अब बीफ की जो चीजें होती है ना, वो यहाँ पे एक तो हलीम का वैसे प्रोसीजर बहुत लंबा है, यहाँ पे बनाना उससे भी ज्यादा। मुझे हलीम पसंद है। अच्छा, कुछ लोग नान के साथ खाते, कुछ लोग नान के साथ नहीं खाते। आप लोग कौन से वाले हैं? मैं दोनों, मैं चम्मच के साथ भी खाती हूँ, नान के साथ दोनों, आई एम दोनों। अच्छा, मैं बड़े मजे की बात, तो कुछ लोग होते हैं जब आपने फर्नीचर वो बात कर लूं या आके बताऊं? बता देना मुझे, पता नहीं क्या। ब्रेक कह रहा है, ब्रेक, शर्म कर जाए। थोड़ा सा ब्रेक लेते, वापस आके बताता हूं। जब अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं, नया कारपेट, नए सोफा, सब कुछ लेकर आते हैं और एक खास मेहमान आते हैं, उसके बाद क्या होता है? देखते रहिए। सबसे ज्यादा ज़ैनब जो है वो देखते रहिए कौशल, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बताते हैं आप। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को एक बार फिर से एक और सुबह में कहते हैं खुशामदीद। आप फर्नीचर के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे, होता ये और लेकिन मैं पहले से बता दूं कि ये इस बात में जो है ना, ज़ैनब ने भी अपना इनपुट देना है और ज़ैनब बड़ा अच्छा कनेक्ट कर सकती हैं इस बात से। जी हाँ, सो ज़ैनब ले ही आओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, शॉर्ट करते हैं आप अगर हमें, तो हम आराम से आना प्लीज। मुझे पहले भी डांट पड़ी है, तुम बहुत जल्दी आराम से आना, जब तुम्हें कहे ना तब आना, जब शॉर्ट बन जाए तो। सो स्मार्ट, देखिए मैंने कितनी स्मार्ट हरकत की है। प्लीज अप्रिशिएट। अब आ जाओ, शुक्रिया। अच्छा, सो होता ये था कि फर्नीचर, थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि मैंने सुबह बताया वो दलिया ही खाना होता है ना, समझा करे, छीनो खाओ पियो। और क्या होता ये है कि फर्नीचर आया, हमने सब कुछ चेंज किया, वो देख गए, सब बहुत खूबसूरत है। टोटल 1.5 महीना आप उनके घर जाते हैं वैसे से, और आप देखते हो सब कुछ चेंज हो गया, और कहीं ना कहीं आपकी परछाई और झलक आपके ड्राइंग रूम के उधर हो रही है, और आप उनसे कहते हाँ, वो कहते हैं हमने तो सालों के चेंज किए हुए। वाई लाई, क्यों झूठ बोले आप, क्यों झूठ? और नहीं आप 6 महीने पहले मैं आपके घर आया हूँ यार। अच्छा, देखा मुझे ना इसमें ये होता है कि किसी को सराहने में कोई बुराई नहीं है। मे भी हमने भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें वो सराहना होता है। किसी को पसंद करने में, किसी की चॉइस को पसंद करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने भी बहुत सारे लोगों से सीखा है, बहुत आउट लाउड हम लोगों के बारे में बोलते हैं कि हम बड़ा लोगों से सीखते हैं। हर बंदे की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो कहता है कि यार इससे ये सीख लेना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए, इससे ये काम करना सीख, इससे आगे बढ़ना सीखना चाहिए, इससे आगे Why not? क्यों नहीं, लेकिन उसमें आप बंदे को थोड़ा क्रेडिट भी दे, जिससे आप कर रहे हैं आप उसे अप्रिशिएट करें। हाँ। और चले अच्छा ना करें अप्रिशिएट, नॉट नीडेड, पर आप उसको फिर की तरह घुमाए ना, आप उसके साथ चलाकियां कर रही हैं कि ऊपर से होके ना आए। ज़ैनब, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? आपके घर, क्योंकि नया आपने घर जो है माशाल्लाह बनाया, हर चीज उसमें बड़ी, लेकिन आप स्टोरी तब बता सकती है जब आप नाम लेंगी। नहीं, नाम देता इसकी बात होने की जरूरत है, पुरकशिश उसमें सारी चीजें हैं। तो आप बताओ आपके साथ। अच्छा, इस तरह से, क्योंकि मुझे ये शौक होता है कि मैं हर एक हफ्ते में अपने घर की सेटिंग चेंज करती हूँ, पता नहीं मुझे है प्रॉब्लम, तो वो वापस आके, मतलब अगर कोई बंदा 1 हफ्ता पहले आया और 3 हफ्ते बाद वो आएगा, यहाँ वो चीज थी वो कहाँ चली गई है, वो कहाँ रखी है, फिर वो वहां जाएगा, देखेगा, अच्छा हाँ यहाँ भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा फिर मैं कुछ अरसे बाद
नहीं That I like. नहीं यार, मेरी मर्जी आगे में जितना story मर्जी है, रखूं। story है। There is a story अच्छा, coming. हाँ, और फिर दूसरा फिर जब उनके घर जाऊं तो फिर वो वैसा सेम मिरर या फ्लावर्स या वो मैचिंग, क्योंकि मैं मैचिंग करके ना हर चीज अगर कॉर्नर बनाऊंगी हाँ, ना हाँ। तो कलर कॉम्बिनेशन होगा, वॉल कलर्स भी चेंज हो जाते हैं Zainab लोगों के शीशा, घर थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग शीशा. So I brought a very unique शीशा. आपको पता है टॉल शीशे के आजकल फैशन था, ठीक है? हाँ, जी आजकल जी जी ठीक जी, है. मैं उसी शीशे के बारे में बात Standing. कर रही हूँ। अच्छा, सबने लिया. मैंने कहा ना ना बाबा ना, वो नकल नहीं करनी है. मैंने कहा कुछ मुख्तलिफ होगा. तो मुझे वुड बहुत पसंद है. यू गाइस नो मेरे घर, मेरे कमरे में वुड ज्यादा है. तो मैंने कहा वुड की कोई चीज देते हैं. अब मैंने ले लिया. मैं गया अपने किसी रिश्तेदार के घर, तो मैंने कहा हाँ मैंने भी लिया, और वी गॉट फ्रॉम द सेम शॉप. अच्छा। ये हमने अखज़ कर लिया. मैंने कहा मैंने लिया, लेकिन मैंने ना दूसरे वाला लिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट था, महंगा था design ज्यादा, भी बट मैंने different कहा था। मैंने तो यही लेना है. कहते हैं हम भी वही लेने वाले थे, तो चेंज कराना है हमने. ओ और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा. उन्होंने मुझे ये कहा, कहते मैंने कहा मैंने वो लिए. कहते हाय देखो ना, नाम लेने लगा था. कहते देखो ना दानिश, दानिश कहा उन्होंने. कहते देखो ना दानिश, हमने भी वही वाला दूसरा. कहते हम तो बस टाइम नहीं मिल रहा था कि चेंज करवाएं. और मैं 3-4 दिन बाद घर गया तो ऐसे तो मेरे कपड़ों वाला में भी शीशा. करते हैं लोग, ऐसे कपड़ों में भी करते हैं. अगर कोई कपड़ों में एक ही करते जगह हैं, से ब्रांड कपड़ों का में ले बहुत आए ज्यादा करते और हैं। दूसरों को अच्छा लग जाए तो वो कहते हैं हम तो सोच रहे थे कि हम चेंज करवा लें. इसी तरह मैं कपड़ों की बात बता रही थी कि आप ये बात करते हैं कि लोगों को इतना वो लोग नोट करते हैं कि मैं जिस तरह से बता रही थी कि अगर मैंने एक शर्ट से बटन उतार के दूसरी शर्ट पे लगाए और वो मतलब वो सूट बहुत पुराना है मेरा, तो लेकिन कहेंगे, बटन अच्छा, बड़े चमकदार और हाँ, अच्छे ये तो सूट कंडीशन में. पे नहीं लगा, मतलब अच्छा इस पे लगा ली है. अच्छा वो मतलब इतना लेस भी मैं उतार लेती हूँ. अगर मुझे कोई लेस पसंद है तो यार कपड़ों से तुम्हें उतार ऐसा तो देती कभी हूँ. कभी होता होगा ना. मेरी वो खास नहीं शख्सियत कभी नहीं होता, हर बार होता अच्छा है मेरे भी वो। इस तरह बटन करेंगी ना, और लिटरली बटन इसका टूटने वाला मतलब होगा. मेरे रिश्तेदार मेरे ख्याल से सबसे कम टॉक्सिक है, या मैं उनसे नहीं, मिलती toxic कम तो नहीं है. ये these are the- टॉक्सिक ट्रेट्स ही है ना. These are very मुझे लगता है special उनकी नेचर में होता है चीजों को नोट करना और दूसरों की चीजों को अपने अंदर लेके आना कि यार अच्छा ये चीज बड़ा अच्छा वो कर रहा है, तरीका उसका अच्छा है. और चीज़ें रख अच्छा रखाओ, मैंने तो मेरी सही अम्मा है. को ना हमेशा बाबा बाहर से आते थे, तो माए वालिद साहब वाज डिप्यूटेड अब्रॉड. तो बाहर से तो पता है सऊदी अरब कतर से एक चीज कोई गरीब हो हाँ, अमीर हो हाँ. लाए ना लाए, सोना जरूर लेकर सोना, आते. हाँ, ठीक मैं है. तो तो कहने मेरा लगती, इत्र भी अम्मा को मेरी और- अंगूठियां बहुत पसंद थी, और मेरी अम्मा को चांदी पीतल और सोना तीनों बहुत पसंद था. और आप उनके हाथ में पीतल चांदी सोना हर वक्त देखते थे. अच्छा. तीनों अंगूठियां होती थी, 2 एक साथ और एक अकेली. ठीक है. अब अम्मा ने हमेशा हर बार अब्बा आने तो अंगूठी चेंज कर लेनी. ठीक है. अब अंगूठी तुमने पहन ली है, दिखाओ मुझे. हाय कोसर, नाजिश की यही है कि नहीं है? नहीं है नाजिश की, ये नहीं है नाजिश की ये वाली अंगूठी. Why are you talking about नाजिश की नहीं है ये अंगूठी? और अब अगली बार वो देखेंगे वो डिजाइन सेम बना हुआ होगा. एवरी टाइम नहीं भी होगा, बट शी वांट्स टू बी अमंगस्ट अस. नहीं वो बना भी लेंगे ना, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब वो कुछ बना लोग भी जो है लेते ना, वो हैं. चाह रहे होते हैं बना कि लेते हैं, मेरी वो रिंग के आपके साथ जैसे वो। दिखना शुरू हो जाए, आपके हाँ. जैसे लगना शुरू हो जाए. तो अब मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, एक लास्ट बात करके फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं. बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपका ऑरा. आप ये मेरे से ले सकते हो, आप मेरे जैसा ये भी ले सकते हो, लेकिन आप मेरे जैसा ये और मेरे जो अंदर है ना दिल Vibe के नहीं वो ले नहीं ले सकते. सकते. तो खुदा का वास्ता आपको ये उसके ऊपर बताएं मेहनत जनाब, करें. इसके बाद हलीमा ने बड़े मजेदार सी बात की है. इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा आज की मेहमान नाइला हक हमारे नाइला साथ हक हमारे मौजूद साथ होंगी थोड़ी मौजूद देर में. और जैसे हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी गपशप आप बताएं जनाब. आपकी फैमिली में बेशक नाम ना बताए, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी चीज देख मुकाबलेबाजी के कहे करता है कि या आपकी चीज "एंड देख मेरे के कोल उस भी है." जैसा लेने की कोशिश करता है, तो जरूर हमारे साथ चेक करें. थोड़ा सा ब्रेक ले और हमारे साथ रहो. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे. वेलकम बैक टू द शो. बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है. बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे. आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, हम देसी घी के हवाले से बात करेंगे. बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी देसी खुराकें और देसी घी जो है वो जितने ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं उतना ही आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है. लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तहकीक नहीं की उस तरह से, तो बहुत सारी तहकीक हमें मिलती नहीं है. हमें वही पुरानी बातें जो हैं वो मिलती हैं जो हमारे बड़ों ने की नहीं है देसी घी के हवाले से. तो आज हम पूछेंगे जी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट से कि देसी घी के क्या फ़वाइद है और क्या हमें वाकई ही दूसरे वाले ऑयल्स को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से माइनस करके देसी घी को उसमें शामिल कर लेना चाहिए। हमारे साथ जी मौजूद है नाइला हक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाइला जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज दरअसल थोड़ा सा बस प्लीज नाइला जी बैठे। आपको आज खैरियत थी? थोड़ी देर होगी, बारिश की वजह से मेरे ख्याल से कोई मामलात इस किस्म मैं के हो मरी गए। से आ रही हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रही हो? मरी से आ रही हूँ। ओह अच्छा। मैंने बड़ा आज इम्तियाज को रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आज माफी दे दें, तो कहता नहीं कोई माफी नहीं। कोई माफी नहीं, जिससे सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिले। वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले आज हम वही सवाल आपसे पूछेंगे जो हम इतनी देर से जो है वो हम बात कर रहे थे। एक मुकाबलेबाजी होती है खानदान में, आप देखते हैं कि जैसे कोई आपने चीज पहनी हो तो झूठ बोल देंगे कि हाँ ऐसा सूट मेरे पास भी है, मैंने पहना भी नहीं है, और वो उन्हें लेना है इसके बाद वो लेंगे, ठीक है, अभी उन्होंने लिया नहीं है। फिर उसके बाद मुकाबला इस तरह होता है, आपने फर्नीचर चेंज कर लिया, आप 6 महीने बाद उनके घर जाएंगे, महीने बाद जाए तो आप देखते हैं उनका भी सारा फर्नीचर चेंज होता है, और वो कहते हैं हमने तो साल पहले कर लिया था, ठीक है। तो ये एक जो मुकाबलेबाजी खानदान में होती है, कोई है ऐसा आपका जो मुकाबलेबाजी करता है? अगर खुदा ना खास्ता गलती से आपने कमजोरी की वजह से पजामा नीचे पहन लिया तो खींच के बाहर लाएंगे, आपने पजामा पहना हुआ है क्यों? तो मुझे प्लीज बता दें। मुकाबलेबाजी तो हर जगह होती है, करते हैं, जाहिर है लोग करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में शायद ऐसा कम है, क्योंकि मैं एक तो बड़ी बहन हूँ, तो छोटी बहनें जो हैं जब वो कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगी तो मुझसे पूछ के कर लेंगी। नहीं, ये बहनें नहीं होती, ये खास नहीं होती, ये खास किस्म के और हमने देखा है कि हमारा तकरीबन कॉमन चल रहा था तीनों का। कॉमन चीजें चल रही खास किस्म के होते हैं, मामू का कोई रिश्तेदार होता है, कोई बेगम शेगम होती है। हाँ, ऐसा मैंने देखा है कि स्टाइल में चीज़ों में मुझे देख के फैमिली की बहुत सारी लड़कियों ने ब्यूटिशियंस के कोर्सेज किए, जबकि मुझसे पहले ये अलाउ नहीं था ये काम करना, और काफ़ी लड़कियां मीडिया की तरफ भी आईं, इस तरह मैंने देखा है। मैंने देखा सोने पे जो आपने सोने के जेवर पहना होता है उसकी कॉपी होती है, खासतौर पे लड़कियों के हेयर डाई की। बहुत जैसे ही हेयर डाई कराती है तो तुम पे सूट करे तो मैं भी ये कराऊंगी, चाहे मुझ पे सूट ना और आपके बाल खींच के कहेंगे ये कहाँ से कराया? हाँ। इवन के सैलून में बहुत सारी खवातीन आती हैं तो कहती हैं आप जैसा डाई चाहिए। अब एक छोटी सी बच्ची है, मतलब 15, 16, 17 साल की, तो वो उसको ये डाई कहाँ सूट करेगा? तो मैं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैसे ही छोटी। तो आप कौन से वालों में से आप फौरन ब्लंटली कहती है कि बेटा बिल्कुल आपकी उम्र नहीं है ऐसी, कि आप कहती नहीं बेटा मेरा ख्याल है कोई और ना करा लो, आप अच्छे वैसे कहती है ये मेरी तरह आप ये जलील करके किसी को भेजना? नहीं, मैं उनको दोनों चीज़ें बताती हूँ कि ये अगर आप करवाएंगी तो आप ऐसी लगेंगी, और अगर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने रोज़ के 20-25 लोगों से मिलना होता है, खवातीन से मिलना होता है, डाई करना होता है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप ये करवाएंगी तो आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज आएगा। कभी कभी तो दिल करता है कि ब्लंट भी बोल दें, बड़ा कुछ बोल दें, लेकिन अच्छा नाइला जी, अब हम देसी घी की तरफ आते हैं। मुझे बताएं देसी घी बनने के बड़े तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके। हम मरी वालों को तो ज़्यादा पता है क्योंकि हम मरी वाले देसी घी खुद भी बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं? जी, साहिवाल है, हाँ साहिवाल से बनाते हैं। सो क्या तरीके हैं अगर आप हमें बताएं? जो मुझे पता है एक दो ही पता है मुझे जिससे घी बनता है, आप जरा तरीके बताएं, फिर हम बात करेंगे उसके फवायद के बारे में। अच्छा, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो देसी घी बाजार का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना प्योर होता है। कोशिश ये करें वो देसी घी है भी या नहीं, कोशिश करें कि घर में बनाएं। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जो हमें दूध मिलता है क्या वो उतना खालिस है कि उससे हम खालिस देसी घी निकाल सकें? सबसे पहले तो हमें दूध की प्रोडक्शन को बताना है, कंफर्म करना है कि वो हमें खालिस दूध मिले, और फिर उसके बाद हम उसका देसी घी बनाएं। मैं यूँ करती हूँ कि अगर आप खालिस दे ढूंढने शुरू फिर तो देसी घी भूल जाओ, तो मेरे ख्याल ना ही बनाया आप देसी घी। खालिस तो नहीं मिलेगा पर चलो कदरन बेहतर। जो घर में बना हुआ होगा वो बाकी बाजारियों से तो बहुत बेहतर होगा। दूध ले लिया, मैं दूध ले लिया, मतलब मैं थोड़ा दूध ज्यादा ले लेती हूँ क्योंकि मैं दही भी घर में बनाती हूँ। अच्छा, ओके, मैं पीने के साथ साथ दही भी घर में बनाती हूँ। तो मैं यूँ करती हूँ कि दूध को चूल्हे पे रखा, उसमें 1-1.5 गिलास पानी डाला, उसके बाद उसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने रख दिया। वो तकरीबन 40-45 मिनट वो पकता रहता है। तो अगर दूध वाले ने भी पानी डाल दिया हो तो जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि उसने डाला होगा? मैं तो कंफर्म है मुझे। नहीं, मैंने अपने दूध वाले को कहा है कि तुम मुझसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लो, मैं डालूंगी पानी, लेकिन पानी और दूसरी बात मैंने कहा अगर तुम पानी डालो तो तुम साफ पानी डालना, वो
नालों का पानी मत डालना। पर अच्छा आय हाय। नायला जी, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे सच में जानना है कि अब दूध ले लिया तो आपने पानी डालना ही डालना जरूरी होता वो है? थोड़ी देर पतला करने के लिए? पकाना पड़ता है ना, मतलब पानी अच्छा, जब ये पक मुझे नहीं जाता है पता तो था उसकी वैसे। जो मलाई है ना वो बड़ी थिक हो जाती है। हाँ, कहते हैं आधा ग्लास तक पानी डालते हैं ना, 2 उसको घूंट पकने आधा दें। ग्लास तक डालना चाहिए। उसको पकने देना तो अगर उसके बाद खालिस दूध है और आपको इस बात का यकीन है कि खालिस्तान तो दूध है, पकने दिया। उसको पकने दिया, मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे वो पकता रहता है। उसके बाद उसको उतार दिया, ढांपना नहीं है, बस कोई नेट टाइप कुछ रख दे उसके ऊपर अच्छा, ढक्कन। ठीक है। वो पड़ा रहा, जब ठंडा हो गया तो आपने उसी नेट के साथ फ्रिज में रख देना। आप देखिए सुबह इतनी मोटी बलाई आती है उसके ऊपर, वो बलाई हम निकाल लेते हैं। मैं तो यूँ करती हूँ कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बलाई अलग से स्टोर करती जाती हूँ, फिर उसके बाद उसको झाग लगाती हूँ। झाग लगाने के बाद मैं बहुत देसी तरीके से मक्खन निकालती हूँ। अच्छा, एक सेकंड, बलाई मिल गई, मोटी बलाई मिल गई, अब उसके आगे क्या करना है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे, क्योंकि मैंने ये पानी वाला चीज पहली बार सुनी है, बिकॉज दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट शी हैज टोल्ड मी। वापस आते देखते हैं और क्या तरीके हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आप बताइए आपके खानदान में कौन करता है मुकाबला? वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जो है वो हुमायूं ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि जिन लोगों को देसी घी घर में बनाना नहीं आता, निकालना नहीं आता, उनके लिए जो है वो नायला जी बता रही थी उसका हम तरीकेकार। बलाई तक पहुंच गए थे। हम जो है वो बलाई तक पहुंच गए थे कि बलाई जो है वो आपने किस तरह से निकालनी है और उसके बाद उसको जाग लगाना है। जी बिल्कुल, है ना? जब वो ज़रा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एक मेहनत तलब काम है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब इतना हाँ, boil हो रोजाना जाता की है, बुनियाद पे नहीं नहीं किया कर जा सकते सकता, ना। जरा जमा करके तो मैं उसको जमा करके फिर उसको मैं डी फ्रीज कर लेती हूँ। रात को बाहर छोड़ दिया, उसी में थोड़ा सा दही डाल के उसको जाग लगा दिया। फिर मैं बहुत देसी तरीके से घी बनाती हूँ। मैं जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप वो इलेक्ट्रिक मशीन में बना लिया करें, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उस घी का या उस मक्खन का टेस्ट अच्छा नहीं होता। आप वो करते हो, मैं क्या कहते हैं उसको? चाटी, गलनी, गलनी मदानी। हाँ, वो बड़े टिक लग तो आप मधानी जो है, चाटी तो ऑब्वियसली वो उसी की होती है मटकी। चाटी को लेकिन मरी जो की ज़बान में मधानी है वो भी आप हाथ वाली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं करते? अच्छा, वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ा मज़ा आता है। वो जैसे जैसे बनता जाता है, ऊपर आता जाता है, उसको देखते जाते हैं। फिर मैं वो बना के उसमें से मक्खन निकाल के, और मेरे बच्चों को बड़ा शौक है, जब मामा मक्खन बना रही ना, आके थोड़ा थोड़ा एक चम्मच। हाँ, वो बड़ा नरम सा होता है उस नरम टाइम पे। होता है, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप उसे चूल्हे पे रखकर उसे फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ 1 दिन 2 दिन। मैं और उसको जो छोड़ उसकी देती लस्सी हूँ। बच जाती है वो? उसकी लस्सी तो वैसे पीने में बहुत अच्छी आप होती है, छोड़ती क्यों? हम तो कर लेते हैं वो, उसको सख्त करने के लिए, सख्त करने और के लिए। फिर उसको लेकिन उबालती अगर हैं। आप उसको ना यूं करें कि अगर आप 1 दिन रख लें तो ज़्यादा अच्छा घी निकलता है, जो मेरा ओके, ख्याल है। ऑलराइट। उसके बाद क्या करते हो? उस मक्खन उसके सख्त बाद हो गया? उसको मैं हल्की आंच पे रख के मतलब चूल्हे पे रख देती हूँ। वो पकता रहता नायला जी, है। कुछ लोग उस चीज से आटा आटा लगाते हैं। Yes. मैं बताने लगी थी। आटा इसलिए कि उसके अंदर वो झाग सी होती है ना, मतलब हाँ, जब हाँ। आपने देखा वो होगा ऊपर ना आए। वो ऊपर नहीं आती, वो बैठ जाती है नीचे। फिर हम उसको ना घी को निकाल लेते हैं, निथार लेते हैं। अब वो नीचे आटा रह जाता है ना और झाग, वो कोई इतना मज़े का होता है। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसको पकाएं, और वो एक बिल्कुल हलवे की तरह, और उसको बोलते हैं मरी की ज़ुबान में दादे। क्या बोलते हैं? दादे। दादे, आप अपने पूछिएगा, मुझे अपने उनको पता होगा। आई वाज नॉट श्योर। नायला जी, मुझे एक बात बताएं, एक डिफरेंस सबसे बड़ा देसी घी का, जो कि अब आप नहीं रहा, क्योंकि लोग उसमें कुछ ऐसा वो डाल देते हैं, सेंट भी डाल देते हैं, कहते हैं देसी घी से जो स्मेल आती है ना, आपको पता चल जाता है ये खालिस देसी घी है कि नहीं है। लेकिन अब तो सेंट भी आ गए तो आपको नहीं पता चलता। तो ये इस देसी घी में वो एक खास तरह की स्मेल कैसे आप कर सकते हैं, वो कैसे रिकग्नाइज करते हैं? अगर आपको देसी घी का पता लगाना है तो आप अपने यहाँ डाल के देखें, वो पिघल ये जाएगा। बात मेरी नानी कहती थी कि हथेली पे देसी घी अगर सॉलिड फॉर्म में है और आपने हाथ पे डाला है, हाँ। और वो बन जाएगा ऑयल बन जाए, मतलब लिक्विड ऑयल बन जाएगा। अगर वो लिक्विड बन जाए, इसका मतलब है देसी घी सही है। अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है वो सही नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जो प्रोसीजर हमारे बॉडी के अंदर रखा हुआ है कि देसी घी हमारी बॉडी के अंदर जाके कभी भी जमता नहीं है, तो इसलिए ये एक तरीका था। digested very easily। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ रिफत जी कॉलर हैं। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल कैसे हो ठीक, रिफत जी? अल्लाह का शुक्र। हलीमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
चले शुक्र अल्लाह का। ये आपकी किचन वाली दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, इसका क्या राज है? ये इसका इनके राज शौहर बहुत खुश रख रहे हैं इनको। ये वैसे वाकई हकीकत है कि और खुश रखे तो मैं भी खूबसूरत हो जाऊं। इतनी ग्रूम इतनी अच्छी हो गई है माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ज्यादा जैनब, वैसे ना मुझे लगता है जो दिल के खूबसूरत लोग होते हैं वो अच्छे लगने लग जाते हैं आपको। और ये आपके हुस्न नजर भी है। कसम से लुक ही चेंज होगी, रेड सूट ब्लैक दुपट्टा, वाओ थैंक यू सो मच जी। ये माशाल्लाह, कॉम्बिनेशन वाह, जो है वाह। वो हमायूं ने बताई थी कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। वाह। चले अच्छा, ये देसी घी का बता रही थी ना, तो मैं भी ऐसे देसी घी निकालती हूँ। आप भी हाथ वाली उससे चाटी से नहीं निकाल। नहीं, मैं तो ऐसे उसमें निकालती हूँ, लेकिन पहले मक्खन निकालती हूँ। जो लोग इनसे पूछे, कुछ लोग कहते हैं जी वैसे मलाई हल्की आंच पे पकने रख देना। मैंने 1-2 दफा ट्राई किया तो बेड़ा गरक ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया? क्यों, मसला क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं मलाई को ही हल्की आंच टाइम पे लेता है ना, उसको वो घी बनते बनते आधे से ज्यादा तो वेस्ट हो जाता है। अच्छा, नैना जी वो कह रही है इतनी देर लगती है कि वो आधे से वेस्ट हो जाता है। मलाई से नहीं निकालना चाहिए मुझे। नहीं, एक सेकेंड रिफत जी, आप यही कहना चाह रही है ना कि मक्खन जब आप डालती हैं चूल्हे पे हल्की आंच पे तो वो काफी ज्यादा जाया हो जाता है और बहुत वक्त लगता है, ऐसे ही नहीं, का? नहीं नहीं नहीं, जब मक्खन से आप घी बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। जो बिल्कुल। डायरेक्ट मलाई रखते हैं ना, वो नहीं मलाई बनता। चूल्हे पे डायरेक्ट रखते हैं बिल्कुल। और उसमें लीमू या दही डाल के हल्की आंच पे पकना, उसकी बात कर रही हूँ। नहीं लेकिन मक्खन रिफत जी का घी हमने तो बहुत इस अच्छा तरीके बनता है। कार से कभी नहीं बनाया जो आप मलाई बता से रही हैं, नहीं मलाई बनता, वाला। मलाई से ये नहीं तरीके बनता। कार तो हमने कभी यूज नहीं किया। बहुत क्रीपी बनता डालने है, वाला तो फिर बनता है। मैंने भी ट्राई किया ना। लेकिन वो बहुत टेक्निकल है जो आप बता रही है। मेरे ख्याल में उसमें दही भी डालते हैं, तकरीबन आधा दही होता है, आधी मलाई होती है और लेमन डालते हैं। मेरे मिला नहीं, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन भाई मेरे से तो बड़े। अच्छा रिफत जी, कोई है खानदान में ऐसा जो मुकाबले करता हो आपसे, कोई मुकाबला डाल देता हो कि जी रिफत ने सूट पहने थे कल तो मैं भी लेकर आना है? नहीं नहीं, मेरा मुकाबला करते हैं, मैं देसी टोटके बहुत करती हूँ। मुझे हकीम कहते हैं, कोई मुझे कहता है इससे दुआ करा लो, ऐसे वैसे। हमारे लिए भी दुआ कर यार आप अगर दीजिएगा। दुआ करती हैं मेरे लिए दुआ कर हमारे, लीजिएगा। हाँ। हमारे क्या आप लोगों ने और क्या कर रहे हैं? मेरी तो शादी रहती है। हमारे से मुराद हम सब लोग। नहीं, मेरी हमारा- शादी मेरे अकेले। अल्लाह करे आपकी बहुत जल्दी शादी। जाओ, शादी कर लो। कह रही है तुम तो जानबूझ के नहीं कर रहे ना, कर लो। बात तो सही है। क्या मसला है? यार कोई अमीर सी लड़की मिले ना रिफत जी, अमीर लड़की नहीं मिल अरे रही। ये जो पिछले दिनों मंगनी का सोचा छोड़ा था, ये कहाँ क्या हुआ इसका? वो लड़की अमीर गरीब हो गए वो लोग फिर से, तो मैंने कहा उसको छोड़ दे। नहीं वो लोग हाय, खुद अमीर है, वो इसको गरीब करने के चक्करों में अच्छा थे। करेगा। नहीं नहीं, मैं दुआ करती हूँ, दाम कर देती हूँ अगर आपको, ये ऐसे काम करती हूँ। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। नायला जी कमिंग बैक टू यू, आई विल फिक्स यू लेटर ऑन। अच्छा नायला जी मुझे बताएं, अब देसी घी का चेक करने का हमने तरीका खुशबू से आपने चेक कर लिया है, क्या गाय और भैंस का दूध सॉरी भैंस का घी डिफरेंट होता है? बहुत डिफरेंट होता है, दोनों में बहुत फर्क है। गाय का जो घी है ना वो बहुत हेल्दी होता है वो कोई नुकसान नहीं देता। जो गाय जो है ना वो हर चीज़ चरती है, घास ये वो, और गाय का दूध गाय का घी दोनों ताकतवर चीज़ें बहुत ताकतवर होती बिल्कुल हैं। ठीक है। और सैचुरेटेड फैट होता है इनमें, कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसका इंटेक बहुत थोड़ा करना चाहिए। लाइक उसके 1 टेबलस्पून में 875 कैलोरीज होती हैं। तो मैं सुबह उठ के रोज़ाना ½ टीस्पून देसी घी पीती हूँ। लेकिन कैसे पता चलेगा ये गाय का देसी घी है या भैंस का देसी घी है? कलर में फ़र्क होता है ना, जो गाय का देसी घी होता है ना वो बहुत येलोइश होता है, और जो भैंस का होता है वो, मैं देसी घी खाती पीती आई हूँ, मुझे बड़ा फर्क है पता है इसका। और जो भैंस का होता है वो बहुत लाइट कलर होता है। मुझे टेस्ट भी गाय के दूध। अच्छा वापस आएंगे अलीमा, तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारे घर वालों का होगा, कभी कभी ज्यादातर जो सस्ते देसी घी मिलते हैं उसमें वो दूसरा घी जो आम कुकिंग ऑयल वाला घी होता है, कुकिंग वाला होता है, वो मिक्स कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी इसकी फैक्ट्रीज हैं और वो बेसिकली वो देसी घी होता ही नहीं है, वो ग्लिसरीन उसके अंदर डाली हुई होती है। इसलिए मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि तो जब हलीमा भी खा लो, अगर ये वो नहीं मिक्स खाना हो जाए, तुम्हें अगर वो मिक्स हो जाए देसी घी और वो वाला घी ग्लिसरीन हो जाए या दूसरे वाला घी मिक्स हो जाए, तब क्या हथेली पे रखकर वही टेस्ट कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ प्योर देसी घी के लिए कि जब आप उसको यहाँ रखेंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर से पिघल। नायला जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने, देसी घी और उसके फवायद के हवाले से बात करें। आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहे तो जरूर कॉल करिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में जो है मैंने नायला जी से एक सवाल पूछा था, आप सबके सामने पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक मेमोरी जो है वो मुझे आ गई, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग जो है वो ज़्यादातर पसंद करते थे मक्खन निकला हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे हैवीनेस नहीं होती। देसी घी ज़रा हैवी होता है आपकी सेहत के लिए, आपका फिर दिल भर सा जाता है, फिर आप जल्दी कुछ खाते वगैरह नहीं है। हम लोग ज़्यादा मक्खन खाते थे, तो लास्ट जो रोटी मामा बना के लाती थी, तो मामा या बाबा दोनों में से कोई भी, उस रोटी के ऊपर मक्खन का, हमारे घर बॉल्स बनती हैं, पेड़े से बनते हैं, वो एक पेड़ा रख लेते थे और उसके ऊपर खुद ही हाथ से चीनी भी डाल लेते थे, और वो गरम गरम फुल्का, उसके ऊपर वो मक्खन जो है वो थोड़ा थोड़ा पिघल भी रहा है उसके फुल्के की गर्मी की वजह से, और वो एक एक निवाला बना के ना, एक निवाला सबसे आपा से शुरू होके और फिर हम पांचों को जो है वो एक एक निवाला खिलाते थे। और वो मेमोरी मुझे इतनी याद आती है अभी भी कभी कि किस तरह पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें करके उनको अपने प्यार का एहसास दिलाते हैं। चीजें अपनी बच्ची के लिए कर रही हैं। हाँ, इंशाल्लाह हाँ। पेड़ा जब बनाएंगी तो आपके बहन भाई कम हो तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप मैंने खिला देना। नादिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माशाल्लाह मेरे भाईजान इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, आज तो सदका देने को दिल करता है। दे तो दे दो। दो, मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो। ये कैसी बातें करती है? कैसी बातें करना, क्यों ना करूँ ऐसी बातें जब पैसा नहीं है मेरे पास तो। झूठ बोल पैसा रहा पैसा ना है। हर वक्त क्या करे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। शुक्र अदा करके फिर पैसा 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 करता हूँ, फिर शुक्र अदा चाहिए करके आपको मेरे भाई, पैसे चाहिए? चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? सही बताए, चाहिए? बहुत चाहिए, ज्यादा चाहिए। 10-20 रुपए से काम नहीं चलेगा, लाखों करोड़ों। मुस्काना भी इनके लफ्ज़ों में जरा गौर करना, कहते मुझे पैसे चाहिए। जिनको शादी के पैसे की जरूरत होती है ना, वो बच्चे शादी कर ले, पैसे पैसे आ जाएंगे। जिनको पैसे की जरूरत है शादी शादी करे करे पैसा पैसा आ जाएगा। पर मैं जिनसे करने लगा मेरे भी ले रहे हैं। वो भी ना बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नायला आपी भी, Thank you. ज़ैनब आपी भी। थैंक यू। बिरयानी खाई आपने केले केले, बस मैंने हाउ सारा किया। हे यू लड़की, तो ये हलीमा जो अपना सूट पहन कर आई है, तुम्हें नजर ना आया? ये भी नजर आया मुझे, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। रहने दो, बस इसकी जरूरत नहीं थी। तुमने यहाँ से शुरू करके वहाँ गई हो, यहाँ से। हाँ मुस्काना भी बात सुने, जी। पता क्या, आपको जो कलर होता है ना, जैसे सैन बापी ने कपड़े पहने हुए हैं तेज कलर, वैसा नहीं ना लग रहा आज आपका। हाँ ये बात है, तुम्हारा वो डार्क नहीं है ना, इट्स वन टोन। हाँ। इट्स ओके। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ये अच्छा। बहुत खूबसूरत लग मुझे रहा आई लव योर इयररिंग्स। हाँ, बहुत अच्छे थैंक लग यू रहे सो मच। गजल नहीं सुननी ओली भाई? गजल गजल आज गजल शेर नहीं बर्दाश्त होता, तो गजल तो बहुत ही मसला मसाइल खड़े कर देगा इस दुनिया के लिए। तुम्हारे साथ ना अच्छा वैसे जल्दी सही सुनाओ, होती है। बस जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ, तो मुझे गुस्सा चढ़ा। ओली भाई आज आप सुना दीजिए, आप सुना दे, आपने गजल का कहना, अब आप ही सुनाएंगे तो मैं सुनूंगी। मैं सुनाऊं तो मैं, चलो मैं एक सेकेंड, अब जो बंद करो फोन, मैं सुनाता हूं, तुम बहुत देर से मेरे साथ रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। इससे Okay. पहले अल्लाह हमारे हाफिज। जितनी देर में ढूंढता है गजल, ढूंढ ली मैंने, ढूंढ ली। जी, चलो। आप सुनना चाहेंगे? है। श्योर। चलें, इरशाद। अर्ज किया है। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, वाह वाह। वाह वाह। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है। ये आप सबके लिए, जो भी मेरे हाजरीन है, जो मुझे दोस्त अहबाब रहे हैं जिंदगी में, उन सबके लिए। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता वाह है। वाह। किसी का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, वाह। किसी का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम। हराम वाह होता वाह है। वाह हाँ जी, वाह, मैं जबरदस्त। कहती हूँ महफिल लूट कमाल कर दी आपने। बस आ गया आपको? बहुत बहुत। ये दोबारा इरशाद, दोबारा? तो इरशाद। ऑन पॉइंट आपने ये सुनाया है ना, जितनी जल्दी, मैं कहती हूँ चले कमाल शुरू, हो। दोबारा करते एक बार। दोबारा 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 दोबारा। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, वाह 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 वाह। वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। क्या बात है। किसी का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह। बात है, क्या बहुत बात है। अच्छे, इसके बहुत बाद तो अच्छे। जैसे खत्म शुद्ध हो जाना चाहिए, जिस तरह हम इसके लिखते थे बाद ना तो- कोई भी चीज, जब हम पेपर्स दे होते थे एंड में हम लिखते हैं खत्म शुद्ध, तो Full ये stop। इसके बाद जो है ना वो पीरियड, फुल स्टॉप, खत्म शुद्ध सब कुछ जो है वो हो गया, लेकिन मजबूरी मजबूरी का है कि मजबूरी। अभी जारी रखना। आज तो मेला आपने लूट लिया। लूट लिया। लिया है। तो नाइला जी, इम्तियाज भी कह रहा था कि देसी घी आप स्किन पे लगाएं। मेरी दादी सारी जिंदगी चेहरे पे देसी घी लगाया, कोई क्रीम श्रीम नहीं लगाया, वो लगाया, वो मुंह पे लगा लिया। तो क्या देसी घी आज भी मुंह पे लगाया जा सकता है?
हम पहले बात करते हैं खाने की, उसके बाद हम लगाने की ठीक बात है, करेंगे और ठीक फिर है। मैं आप लोगों को एक बहुत यूनिक क्रीम बनाना देसी घी से बताऊंगी, जिससे आपके स्किन के सारे मसले हल हो अच्छा, तो फिर अगर अब सवाल मैं तब्दील कर दूं, मुझे ये बताएं देसी घी खाने के कितने फवायद हैं? क्योंकि देखें अक्सर लोग कहते हैं ये ज्यादा ऑयल ना डालना, ज्यादा घी ना डालना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन वाह देसी घी है जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। तो ये बिल्कुल जरा ऐसा बताइएगा है। देसी घी के बारे में। देसी घी में ना हेल्दी फैट है और कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छी है इसकी। अगर आपको एजिंग कर रहे हैं और आप देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो नेचुरली आपका कोलेजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी में, और आप एंटी एजिंग या एंटीऑक्सीडेंट टाइप आपकी एज कम लगने लगती है। खाने के इसके बहुत फ़ायदे हैं। लोग कहते हैं वज़न बढ़ जाता है, बिल्कुल वज़न नहीं बढ़ता। आप एतदाल में खाएं, ज़्यादती तो किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं किसी होती। भी चीज़ की अच्छी नहीं। अगर हम 1 टेबलस्पून जो कि रिकमेंडेड है, 1 टेबलस्पून अगर हम रोज़ देसी घी खा लेते हैं तो उसके बाद हमें किसी भी किस्म के फ़ैट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद सुबह उठ के, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक चीज़ कर रही हूँ, आपको मैं 1 महीने बाद बताऊँगी, याद है आपको? मैं तकरीबन पिछले 1.5 माह से सुबह उठ के देसी घी पीती हूँ, कहवा बना के उसमें डाल के। अच्छा, मैं एक अदरक का टुकड़ा लेती हूँ, 1 कप पानी लेती हूँ, उसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डालती हूँ, उसको 2-1 मिनट बॉईल करती हूँ, उसमें 1 पिंच हल्दी डालती हूँ, उसको चूल्हा बंद करके उसमें ½ टीस्पून देसी घी डालती हूँ। ठीक हो गया। मैं अभी यही पी के मरीज से आ रही हूँ और अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जो मेरी हंगर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा। मेरे जो मतलब इस मौसम में जो जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, जोड़ सूज रहे हैं लोगों के, अक्सर ऐसा होता है ना, मुझे होता था इस मौसम में, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, मुझे लगता था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सारा दिन आपको पता हम खड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल उन चीज़ों से फारिग हो चुकी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है, मेरा अच्छा, ये वेट बड़ा डिफरेंट सी आपने चीज बताई है, मैंने ये कभी सुनी नहीं। दैट्स वेरी गुड, आप लोग उसमें ट्राई नहीं कर सुना, सकते हैं। कभी भी कहने में नहीं दैट्स सुना। समथिंग वेरी डिफरेंट शी ब्रॉट इन। पर वापस आएंगे, एक और चीज मैं इनसे पूछूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी माँ कहती थी कि दूध में दूध में देसी घी डालो तो हड्डी चौड़ी होती है, जो बच्चे जो सेहतमंद नहीं होते ना उनके लिए बड़ी अच्छी होती है। इज इट ट्रू और नॉट? लेट आस्क द एक्सपर्ट। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आइए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने बड़ी एक अच्छी बात पूछी थी कि उनकी वालदा जो है वो कहती थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, कि दूध में अगर आप देसी घी डाल के उसको पिए तो जो बच्चे जो सेहतमंद नहीं होते, बड़े कमज़ोर होते हैं, उनको बड़ी अच्छी सेहत मिलती है, उनकी हड्डी जो है वो चौड़ी हो जाती है। नायला जी, दूध में देसी घी डाल के मैंने तो कभी पिया नहीं है, ये होता है? और अगर पिए तो इसके क्या फ़वायद हैं? दूध में हेल्दी फैट्स होते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, देसी घी में हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये वाकई बहुत फ़ायदेमंद है, रात को पीना चाहिए, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है। किस एज में देना शुरू कर दें? आप उनको 2 साल 3 साल किसी एज में भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी से, एकदम चम्मच भर के या टेबल स्पून भर के नहीं देना चाहिए। कोई भी चीज़ शुरू करें तो थोड़े कम से स्टार्ट करें। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ज़ाहिर हड्डियाँ फिर चौड़ी भी होती होगी, तो लोग कहते हैं कि हड्डी चौड़ी होती है। हाइट बहुत अच्छी होती है, जिन बच्चों की हाइट कम है उनको भी आप दे सकते हैं, और जिनको एंटी इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है किसी भी किस्म की, वो इसमें 1 पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है। शर्त यह है कि हल्दी भी घर की हो, मतलब अच्छी जो साफ सुथरी वो वाली आप अगर हल्दी कभी बनाते हुए देख लेना, उस पर हम कभी फिर एक प्रोग्राम करेंगे, आप हल्दी इस्तेमाल करना छोड़। नायला जी ना करें इस तरह, तो फिर बहुत सारे ऐसे सभी छोड़ देंगे, मैं तो भूखा भाना मर जाऊंगा, मैं तो रोटी के लिए तरह की रोटी है भाई किसी के पास। अच्छा नायला जी, ये भी जितने भी लोग खाने का कहते हैं, हुमायूं ने बड़ी अच्छी शुरू में बात की थी कि दिमाग में आता है कि पता नहीं क्यों ये मिथ एक बन गई है कि जी वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। क्या वेट गेन जिनका ऑलरेडी हुआ हो उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए? उनका वेट पे फ़र्क पड़ेगा, मेंटेन रहेगा या कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अक्सर जिन ख़वातीन को हम कहते हैं कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो कहती हैं पहले इतना वज़न है जो उतारे नहीं उतरा। गलत कहती हैं, बिल्कुल गलत कहती हैं। एक मिथ है कि देसी घी खाने से वेट बढ़ जाता है। मैं खुद सुबह उठ के देसी घी और कहवा बना के पीती हूँ, मैंने भी आपसे जिक्र किया, और बहुत सारे लोग दुनिया में वेट कम करने के लिए सुबह कॉफ़ी देसी घी ले रहे हैं। मैं तो कॉफ़ी में नहीं लेती,
मैं उसको ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के पी रहे हैं, उससे भी वेट बहुत अच्छा मेंटेन भी होता है, कम भी होता है, बल्कि कम होता है, क्योंकि वो आपको देर तक फुलनेस का एहसास देता है। जो हम मोटे मोटे पराठे बड़े बड़े खा रहे होते हैं और एक बहुत अच्छा सा नाश्ता कर रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नाइला जी इसी देसी घी को रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब अगर जो आम घी है, आम ऑयल है, उसको देसी घी में रिप्लेस कर लिया जाए, तो जो आपने शुरू में एक जुमला बोला था किसी चीज़ की भी ज्यादती इट कैन अफेक्ट यू, तो क्या अगर देसी घी को हम रोज़मर्रा के खाने में भी यूज़ करना शुरू हो जाए, फिर रोटी में लगाना शुरू हो जाए, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर मैं देसी घी लेती हूँ सुबह, तो मैं फिर बाकी दिन में कोशिश करती हूँ कि ऑयल या किसी किस्म की कोई ऑयली चीज़ मैं फिर नहीं लेती, तो वो मेंटेन रहता है। आप सुबह सुबह अपना फैट ले लेते हैं ना, फिर आप सारा दिन उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप देसी घी कॉफ़ी में या चाय में पी रहे हैं या कैवे में पी रहे हैं, फिर उसके बाद आप पराठा खा रहे हैं, फिर आप दोपहर में बहुत लेकिन अच्छा अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, सिचुएशन में ये है कि एक आम घी है जो बाजार का है, उसकी जगह आप देसी घी यूज कर ले, तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन। वो बहुत बेहतर है, क्योंकि देसी घी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे अगर हम दूसरा घी 4 चम्मच डाल रहे हैं, तो हम 2 चम्मच में, मेरे घर में तो हांडी में मुश्किल से 2 टेबलस्पून डलते हैं, मतलब मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं डालती। ठीक है। और वो आप बना लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, वो आपको एक एनर्जी भी देता है। फिर आपको थोड़ा ज़ाया करते हुए दुख होता है, देसी घी में पका हुआ है, तो उतना पकाएं जितना आप खाएं, जितना आप खा सके, उसको एक्स्ट्रा मत बनाएं। मैं तो रिप्लेस कर चुकी हूँ। अच्छा, आहू जब बाहर से मरीज बाहर मुल्क होते थे तो वापस आते थे, तो दिद्दे मेरी दादी माला जन्नतुल फिरदौस में जगह थे, तो दिद्दे जब भी आती थी, चाय में हो ही नहीं सकता, अब बाबा को चाय ऐसे दियो, वो चाय में 1 चम्मच देसी घी डालती थी, कहती है कि हुण पी मेरा वीर, तो वो पीते थे। जो मेरी पुप्पो थी ना, वो जब माय पुप्पो वाज आई थिंक वन वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, सो वो उनको देसी घी डाल के दी कि अम्मा कह रही है कि आपको देसी घी डाल के दे चाय में, और चाय में वो देसी घी पी लेते थे। वो ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप गले में तो नहीं, कुछ नहीं होता आपके गले को। मैंने एक दफा ट्राई किया, तो वो आपको तो बल्कि बहुत पीना चाहिए, क्योंकि आपका अभी बेबी हुआ है और आपको यकीनन हड्डियों में दर्द भी होता होगा, आपको थकावट भी होती होगी, आपको नींद की भी कमी का शिकार होंगी आप मेरे कहने पे 1 हफ्ता ये पी के देखिए, ½ टीस्पून से स्टार्ट कीजिए। आप मुझे 1 हफ्ते आपने सारी बातें की, बेचारी जो फेस कर रही है उसके दिल वो रोने लगे। इन्होंने कहा ना नींद की कमी, मैंने कहा नींद हुआ करती, लोग कहते हैं ना आई वांट टू स्लीप लाइक अ बेबी, नो आई वांट टू स्लीप लाइक माय हस्बैंड। बच्चा रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसलिए मर्दों की नींद थोड़ी सी ज्यादा गहरी होती है और वो इतना सोचते भी नहीं है जितना हम। अच्छा नाइला जी, यही देसी घी मैंने जब चेहरे पे कहा, क्या ये चेहरे पे लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, वाकई लगाया जा सकता है। और आप इसको, लेकिन आपने पहले क्लींस कर लेना बहुत अच्छे से फेस को, कोई चीज़ फेस पे ना हो, अच्छी तरह वॉश करके, जो भी आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उसको करने के बाद फिर आपने इतना सा देसी घी, जितना आपका बड़ा फेस है उसके हिसाब से इतना सही लगता है, आपने लगा के उसको ऐसे ऐसे फिर उसको मसाज करना है सर्कल मोशन में। तुमने कभी देखा है कि जब भी कोई ऑयली चीज मैंने आज तक स्किन पे लगाई है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसे डालू? ये अच्छा नहीं, आपको मैं बताती हूँ उसकी वजह क्या है। जिनको ऑयली चीजें अच्छी सूट नहीं करती, कुछ आपके साथ नहीं होता? मेरे साथ नहीं होता। मैंने आज तक कोई ऐसी ऑयली चीज अपनी स्किन पे लगाई है, मेरा कॉम्प्लेक्शन फौरन से डार्क हो गया, फखर भाई जैसा। आप साफ फखर भाई किधर है? आज नहीं है। अच्छा, आप उसको मसाज करने के बाद क्लींस आउट नहीं करते, छोड़ देते हैं रात भर के लिए? हाँ, तो वापस धोना पड़ता है। आपने 15 से 20 मिनट मसाज करना है, उसके बाद आप उसको 30 मिनट के बाद को साफ नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होते ना स्किन को। अच्छा, बड़े लोग ये कहते हैं कि देसी घी इज द बेस्ट खुराक, आपके बालों के लिए इतनी बेहतरीन खुराक है कि आपके बाल घने होंगे, लेकिन फिर देन अगेन साइंटिफिक बात आती है कि ये सारी मॉइस्चराइजर है। आपका क्या ख्याल है, देसी घी क्या बालों में लगाना चाहिए? मुझे अभी तक याद है, हमारी गाँव जाते थे तो दिद्दे के हम आगे बैठते, दिद्दे कहती थी आजा, और देसी घी टक 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 करके लगाती थी। देख ले, फर्क कोई इतना नहीं पड़ा। लेकिन ये कौन लोग हैं इनके पास इतना देसी घी है, सर पे भी लगा रहे, मुंह पे भी लगा रहे, हमारे तो वो थी ना, डाल रहे सब, सब हर चीज। बिकॉज़ उनके घर वो थी ना, भैंस गाय रखी हुई थी मेरी। हमारे घर भी थी, लेकिन हमने इतना नहीं लगाया और खाया है, लगाया लगुया ये कुछ नहीं। मेरी हमारे हाथ तो अंडे। आपको मैंने बहुत पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि मैं अपने बालों में देसी घी लगाती हूँ। हाँ, आपने बताया। अच्छा, लेकिन नाइला जी क्या सिर्फ जड़ों में लगाना है ये एंड? अच्छा नहीं, मैं देसी घी मेरा थोड़ा सा लेना है। अब देखिए, मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ले लेती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ ½ टेबलस्पून एलोवेरा जेल
और मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल, और उसमें मैं थोड़ा सा नारियल का तेल लेकिन आपने बड़े अरसे बाद जिक्र किया है अपने बेस्ट फ्रेंड का एलोवेरा वरना तो नायला जी अच्छा, मैं घर में भी जब और एलोवेरा जेल यूज करती हूँ मुझे आप बहुत याद आते हैं, तो उसमें वो डाल के ना मैं कभी तो पहले आपको अपने याद आया। नहीं, आप मुझे याद आते हैं भैया, आप लोग मेरे अपने हैं, मेरे बहुत अच्छे अब लोग friend कर हैं। दिए, पहले मेरी बात चल रही थी अब लोग पे आ गई हैं। मैं खाली हम याद हूँ। प्रोग्राम की तरफ आ जाए। जी जी उसको फिर मैं मेरे साथ आज तक ये हुआ, हम जब भी वैसे मैंने break किसी की से प्यार तरफ और चलते मोहब्बत हैं। की बात की, वापस आके पूछूंगा बालों की, उससे मुझे कहा काम पे बात करें, इस तरफ आ जाए। मेरे तो किस्मत ही यही है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ज़ैनब ओए ब्रेक के दौरान हुमायूं जो है वो अक्सर और बेशतर उठ के जो है वो चले जाते हैं जैनब के पास, और जैनब की जो चीज़ें बनाई हुई होती हैं वो खा पी के चेक चेक कर कर के दोबारा से वापस आती। कैसी बनी हुमायूं? बहुत अच्छी बनी। ना ही कर देता है बंदा अच्छा, कि नहीं। तुम खा लो, बस ले लो अब तुमने। नहीं। अब मेरे नसीब कहाँ होगी, मुझे मैं नायला जी को भी देना था। नायला जी आपको कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। अभी भाइयों को एक समझ सब्ज नहीं मिर्च भी आएगा। डाल के दिया मैंने तो। कैसी है? बहुत मजे की है। बहुत पता है मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मजे की बात ये कि मैं अक्सर ना ज़ैनब को कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट्स ट्रू। मैं कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा डालते कहती है आपको जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही इसका मतलब आपको चीज़ अच्छी लगी है। नायला जी कमिंग बैक टू यू, हम कह रहे थे हम आपसे पूछेंगे लगाने के लिए, हमने बालों तक पहुंच गए थे कि उसको हमने लगाकर थोड़ा सा लगाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच लगा लेंगे, उसके आगे बता रही थी कैसे। देसी घी के 2 चम्मच, मतलब बालों के हिसाब से लेना, अब जिसके इतने बाल हो ना 2 चम्मच क्या करना है, आप इतना रखें कि 1 चम्मच हो, और उस जितना देसी घी है ना उसके साथ बराबर 2 चीजें और डालनी है। एक आपने एलोवेरा जेल डाल लें, और एक आप डाल लें नारियल का तेल या सरसों का तेल, और इनको अच्छी तरह मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं, रूट से लेके नीचे तक। लगाने के बाद आप छोड़ दें पूरी रात, और उसके बाद आप सुबह लेकिन नायला बाल जी देसी घी लगाने के बाद लोग कहते हैं कि बालों में जो है ना वो अंदर तक चला जाता है, फिर बाल धोने के बाद भी थोड़े थोड़े ऑयली रहते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि ये मॉइस्चराइजर इनमें ज्यादा होता है तो ये लगा रह जाता है? सही नहीं, बिल्कुल भी लगा नहीं रह जाता। देसी घी भी उसी तरह साफ हो जाता है जैसे आपका कोई भी ऑयल आपने लगाया है, शैम्पू आप एक दफा करें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। शैम्पू ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपने कोई चीज लगाई है और आप बार बार शैम्पू करके क्यों निकाल रहे हैं उसको, और आप एक दफा नॉर्मल या 1-2 दफा जैसे शैम्पू करते हैं आप शैम्पू करें, साफ हो जाते हैं, बिल्कुल बाल साफ हो ठीक हो गया। अच्छा नायला जी इसको देसी घी को दवाई के तौर भी बहुत चीजों में यूज किया जाता है। जब लोग बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी की दवाइयां खाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हुआ है तो दूध में थोड़ा सा देसी घी डालो ताकि वो ताकत बनी रहे, कि ताकि दवाइयां आप कंट्रोल कर बहुत सकें। ज्यादा जाहिर एक्चुअली होता है। दवाइयाँ जो है एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है ना बॉडी को, तो ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है। तो अच्छा हम बात अभी कर रहे हैं गाय के देसी घी की। भैंस का देसी घी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गाय का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक में इसकी बहुत अहमियत है, ब्यूटी से ये बहुत रिलेट किया जाता है इसको, स्किन के लिए, बालों के लिए। अच्छा मैं आपको अभी एक क्रीम बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी तरीका, आप बनाएं। उसके बाद आपको किसी बुटॉक्स, किसी वाइटनिंग इंजेक्शन, किसी किस्म की कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पहले हमें कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद आपने क्रीम जो है वो बतानी है। तो हमारे साथ लेकिन मेरी कॉल क्रीम के उसमें आपने कोई कॉलर नहीं लेंगे। तलत आंटी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक। तलत आंटी आप कैसी हैं? हाँ मैं तलत आंटी बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक मालूम है आज इस वक्त मेरे पास लाइट आ गई है। वाह 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 माशाल्लाह। सारी नायला की वजह से आई है लाइट। बहुत शुक्रिया आपकी। नायला जी जहाँ भी शुआएं मार जाते रही हैं है। लाइट आ जाती है। शुआएं मार रही है नायला नायला जी। कैसी हैं आप बेटा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आज मेरी पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी जी काफी दिन हो गया। आप कहाँ गायब थी? अच्छा अभी मुझे कुछ नहीं मालूम किस मौजू पे बात हो रही है, क्या हो रहा है। तलत आंटी देसी घी, बहुत दुआ कहना। देसी घी के बारे में बात कर रहे हैं आज, और ज़ैनब को दुआ मिली। देसी घी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा
जी। और जैनब को मेरी बहुत दुआ कहना आप। बहुत शुक्रिया जी, कह बहुत दिया। शुक्रिया। तलत आंटी किस फॉर्म में देसी घी खाती थी? रोटी पे रखकर, दूध में डाल के, क्या आप या सर पे लगाती थी, चेहरे पे लगाती थी? आप देसी घी किस तरह इस्तेमाल करती थी बचपन में? क्या चीज? देसी घी कैसे इस्तेमाल करती अच्छा, थी? देसी घी? हाँ। नहीं बेटा, हमने तो कुछ और तरह से यूज नहीं किया है जी। हम तो ये जो है ये सादी रोटी बना के उस पे लगा के खाते थे, चौपड़ के या रोटी। पराठा। और दूसरी बात ये कि जो सूजी का हलवा जो बनता है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो इसमें बनाते थे। ओए याद आ गया, जरा याद थोड़ा आ सा गया। और अगर रिच हो जाए तो हमारे जमाने में वो देसी मुर्गी के कोरमा बनता था, तो ओए। वो उसमें बनता था। दिल आ गया। मैंने खाया है ये खदीजा के पैदा होने के बाद। ये हाँ, वाली मैं जिसमें उसका जो हलवा बादाम वगैरह बनाती हूँ पड़ते हैं वो ना? देसी घी में बनाती हूँ। वो वाला अच्छा, कोरमा तलत जो है, आंटी वो- चूरी बना के अच्छी लगती है, खाली रोटी फुलके पे देसी घी? चूरी बनाना अच्छा लगता है आपको? चूरी खाना अच्छा लगता है? हाँ, और हाँ, एक चूरी पे याद आया कि इस पर जो है ना हम मलीदा भी बनाते थे। हाँ हाँ, मलीदा भी अच्छा, बनता yes, हम रात मलीदा। को खास तौर से 2-4 बड़ी रोटियां thick। जो होता था वो बना के रख लेते थे, Yes। ताकि वो खुश्क हो जाती खुश्क हो थी जाए। ना, वो फाइबर उसमें आ जाता था। फिर वो उसके अंदर वो चीनी और वो डाल करके जो ना वो बनाते थे। वो बहुत मजे का होता है। मैं देसी- जब सऊदी अरब से वापस आया, जिससे मेरी से वालदा की निकल जब रही है डेथ हो गई थी, तो मैं अपनी खाला के घर अच्छा भैया, रहता आप लोग था। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला तलत आंटी, सलामत बहुत रखे शुक्रिया आपको। कॉल करने के बहुत लिए। शुक्रिया। तो मैं वापस आया जब, तो मेरी खाला जो है वो मैं खाला के घर रहता था उस वक्त, तो मेरी खाला को पता था कि इसे चूरी बहुत पसंद है, तो वो एग्जैक्टली यही करती थी। और मुझे चूरी और चीनी इतनी पसंद थी ना कि मैं जिंदगी में सारी गुजार सकता हूँ सुबह का नाश्ता उसके साथ। क्या बात और है। चूरी के साथ हाफ फ्राई अंडा, वो जब गिर रहा है ना नहीं, अंडा, लेकिन आए, हाय, हाय, हाय। हाँ, फ्राई अंडा में चूरी के साथ नहीं, मुझे वैसे मैं खा अलग से सकती बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ। अच्छा, अच्छा क्रीम। नायला जी, अब आपने क्रीम पे आ होशो जाना है। आवाज जी। मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आराम से बताइएगा। वो कह रहे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद देखिए देसी घी से क्रीम बनती है जनाब, कैसे बनती है देखते रहिए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे ज़ैनब ओए। वेलकम बैक टू द शो। डायरेक्ट जो है हम क्रीम पे आते हैं। पता है धत शुत मुझको इन्होंने कुछ नाम बताया, लेकिन वी डोंट क्या नाम है क्रीम का? क्रीम देसी का घी से नाम क्या कौन है? सी क्रीम बनती है वो बताइए। देसी घी से जो क्रीम बनती है उसको बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 मंथ है। फ्रिज में रख के आप उसको यूज़ करेंगे तो आप 1 ईयर तक यूज़ कर सकते ठीक हो हैं। गया। गाय का देसी घी लेना है और आप उसका नाम है शत धोत घृत। शत धोत घृत। घृत। शत कहते हैं 100 बार, 100 को कहते हैं शत, धोत धोना, घृत देसी घी। ठीक है। अब आपने करना ये है कि एक इस तरह की प्लेट ले लें, लेकिन वो तांबे की हो, जो तांबे की नहीं प्लेट्स मिलती वो होनी चाहिए। ठीक है। उसमें आपने 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी डालना है। पहले उसको अच्छी तरह, प्लेट को अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें, ड्राई कर लेकिन लें। ड्राई भी कर लें, ऐसा ड्राई ना हो कर कि वो लें। गीली हो। उसके बाद आपने उसमें आधा पाव, अगर आप लेते हैं तो उसका हिसाब मेरे मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है, आधा पाव आप देसी घी ले लें गाय का, उसमें घी डालें और घी डालने के बाद आप फिल्टर्ड वाटर, जो आप डिस्टिल्ड वाटर उसमें डालें 1 गिलास, और उसको अच्छी तरह किसी तांबे की कटोरी के साथ उसको ऐसे करके रगड़ना शुरू करें, गोल 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 गोल। थोड़ी देर क्या होगा कि पानी आपका अलग हो जाएगा, देसी घी अलग हो जाएगा। इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। आपने उसको वापस फेंक देना पानी को, फिर उसमें पानी नया डालना है, इतना ही डालना है, और फिर उसको ऐसे करके गोल 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 उस कटोरी के साथ, या जो भी आपके पास, वो भी तांबे की होनी चाहिए, और अगर कोई कटोरी हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसको पकड़ने में, उसको मिक्स करने में आसान हो जाता है। अच्छा, फिर आपने उसको करना है ऐसा, आपने 100 टाइम करना है, 100 बार पानी डालना है, 100 बार पानी निकालना है, फिर डालना है, फिर उसको करना है। आप इसको 2 दिन में भी बना सकते हैं, 2 दिन में, लेकिन अगर आप उसको 1 दिन लगा के मेहनत कर लें तो वो बहुत अच्छा। मैंने हमेशा आपसे एक ही बात की, खत्म होगी या नहीं, अभी है। उसके बाद जब ये क्रीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो आपके पास एक मुलायम सा क्रीमी टेक्सचर का घी आ जाएगा, और आप उसको किसी शीशे की बोतल में आपने रखना है, प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल नहीं रखना। उसको आप सेव कर लें, रात सोते हुए लगाएं, जले हुए पे लगाएंगे निशान नहीं पड़ेगा, कटे हुए पे लगाएंगे फ़ौरन ज़ख्म भर जाएगा, छाइयों पे लगाएंगे विदिन 3 to 4 डेज़ आपको फ़र्क लगेगा,
ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, रंग गोरा करने के लिए बहुत अच्छा है। मॉइस्चराइज़र क्रीम के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन के जो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते वो हैं भी खत्म होते हैं। वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा नायला जी, मेरे पास एक सवाल था जो मैं हमेशा से सुनना चाह रहा था। हम किचन में जाने से पहले एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूं। नायला जी, मुझे एक बात बताएं, जब भी किसी को लगती है, कोई चोट लगती है, तो आप उसे कहते हैं कि इसको दूध में देसी घी डाल के दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। हाँ जी। तो हड्डियों का दर्द भी इससे ठीक होता है। बिल्कुल कोई ऐसा। जख्म हो जाए तो फौरन बिल्कुल। कहते हैं या तो दूध में अंडा डाल के दो या दूध में देसी घी डाल के दो। तो क्या ये तरीका अच्छा है? अगर खुदा ना खास्ता किसी जिस्म में किसी जगह पे दर्द है तो उसमें ये पिए? अब एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है ना आपको दूध, और देसी घी है उसमें, जैसे हेल्दी फैट्स हैं, फिर दूध में कैल्शियम है, हल्दी अगर आप डालते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके जख्म को भरने में बहुत बेहतरीन आसानी हो गया। नायला जी, हम ठीक चलते है, हैं आज- ज़ैनब आज- की मेरे तरफ। पास देसी घी के हवाले से एक और बहुत अच्छा जी, जी, नुस्खा बताएं, था। साथ जी, साथ जरूर आज- जरूर आज बताएं, ठीक। जरूर शेयर करें। जी ज़ैनब, जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? हलीम, हलीम कह गया, हलीम हलीम कह गया। हलीम इधर आना। जी जी। हलीम इधराना, हमने हलीमा को वो देखना मैंने है। आप लोगों की प्लेट बनाई, आप उधर से ट्राई करें, मैं ये तब तक। ये प्लेट है हमारी। जी जी जी। बिल्कुल जी, हम ट्राई करते हैं। आप तो ट्राई कर चुके हैं कितनी बार। मैंने ट्राई नहीं किया। मैं नहीं, try- मैंने बहुत अच्छा वाला ट्राई करना है। बहुत अच्छे वाला ट्राई करते हैं। आज नायला जी थोड़ा सा ट्राई करें, फिर उसके बाद नहीं इंशाल्लाह आपको देंगे। ट्राई तो एक वाला तो खा के देखे ना कैसी बनी है। मैं खाती हूँ। आप उसमें क्यों डाल रही हैं? क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि इसमें अच्छी ये लगी। न्याज है ना, अच्छा, तो क्योंकि अच्छा आप लोग घर में भी हलीम बना सकते हैं, लेकिन आप बीफ नहीं बना सकते। ज़ैनब, मुझे बताओ, बीफ और चिकन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है पकाने में? कोई हल्का सा खाने difference में है? कि पकाने? पकाने में, खाने में तुझे पता हाँ, है तो क्या? गोश्त को गालने में टाइम लगता है। तो वो पहले गला लें, हाँ, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। सेम प्रोसीजर है, और थोड़ा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि कुछ में लोग गला कुकर में लें, कर ये रात ठीक को है। चढ़ा दें, वो ज्यादा 30 मजे का मिनट होता लगते है। हैं। ऊपर और डालें, कह रहे और डालें, पर आप नीचे अभी ताकि नजर आए। यार अच्छा। बहुत मजे की बहुत बनाई है। उल्टा दूं, ये बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी ये बनी चिकन है। है या इसको बीफ उल्टा है? देती ये हूँ, तो वरना मैं चिकन है। खेलती रहूंगी। ये तो चिकन है नायला जी, लेकिन ये आपने पहले भी नहीं लिया। क्योंकि अगर पहले करते तो बहुत ज्यादा छींटे आपके और उसके ऊपर आते। जी, बहुत बहुत अच्छा डेकोरेशन करें और चाट काटे। हटे, मैं इधर रखती हूँ उसको। अच्छा चलिए, मजा आ गया यार, वाह। मैं कहता हूँ, शुक्रिया। मैं भी करूँ थोड़ा सा बाजी। बहुत मैं मजे करूँगी। किया। मैं तो डालूंगा। मैं करूंगी ना। साथ में रेसिपी भी बताती जाए ना, एक तो धिंगा मुश्ती अच्छा, इसमें लड़ाइयाँ जो तो मैंने preparation दालें होती यूज़ है। की हैं ना, मिक्स दालें हैं। इसमें माश की दाल है, मसूर की दाल है, और इसके अंदर जो है मैंने ऐड किया है जो गंदम चावल, टोटा चावल इसमें जाएगा। ये आपने जो है ले लेनी है। जौ और गंदम को जो है ना आपने चावल और जो बाकी माश बहुत की मजे दाल का है, भाई। मसूर की दाल है, इसको हाफ कप ले लें, और जो जौ है और गंदम है इसको आप 1-1 कप ले लें, ठीक और है। आप इसको भिगो के 6-7 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद आप इसको ये तो मेरे बॉईल ख्याल कर से लें। आपने रात को भिगो के रख दी मैंने होंगी रख दी ना थी, चीज़ें। और बाकी का प्रोसीजर मैंने इधर ही किया था। अच्छा, इसमें आपने भिगो के रखने के बाद जब आप बॉईल करना है तो उसमें नमक और हल्दी आपने डाल देना है। बहुत अच्छे से उसको फिर बहुत पकाना है, गलाना है। ठीक है जी। और जो चिकन है मैंने 1 किलो बोनलेस लिया है, इसी तरह आप बीफ भी बोनलेस ले सकते हैं। तेल इसमें 2 कप जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, जीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच, और गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। और इसमें नमक भी जो है वो लास्ट में, और गरम मसाला लास्ट अच्छा में जो है ज़ैनब, वो तुमने जाएगा। जो है ना आपने चॉपर क्या इस्तेमाल करके थोड़ी सी चीजें चॉप की थी, अगर वो ना हो तो फिर हाथ वाले घोटने से भी घुट जाता है? घोटने से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम कम होता है। तो आपने ये करना है कि आपने जैसे ही आप देखें कि गोश्त गल गया है तो आपने उसको घोटना लगाना है कोई 30 मिनट के हिसाब से, ताकि वो रेशा बने चिकन का या बीफ का। और फिर आपने जब चिकन और वो बीफ हो जाए तो आपने उसको दालों में डाल देना। ठीक है। ऑयल भी और जो मसाला बनाया वो भी आप उसमें दालों में डाल दें, और उसको बहुत अच्छे से घोट लगाएं 30 मिनट के लिए, और लो फ्लेम करके। मैंने बाहर से भी खाई है, लेकिन यकीन मानो मजा बहुत मजे अच्छा, किया। बहुत अच्छा। बहुत और मजे किए। एक मुझे ना अच्छा नहीं लगता वो जो उन्होंने सही घोटा बनी होता, तो वो मुझे चिकन आ रहा I होता was मुंह में। about to say this तो कि मुझे वो बहुत नहीं अच्छा सारे लगता। लोग जो है वो सही तरह हालांकि तुमने घोटते घोटा नहीं है ना, नहीं, मैंने घोटा है। घोटा है? मतलब चमचे से ही हिलाया। आवाज नहीं आई ना, जिसकी घोटने की तो आवाज आती मैंने आधा पौना है। घंटा लेकिन आप हिलाया। यकीन करें, मैं आपको बताया, मैं कभी भी ऐसे तारीफ नहीं करता। शी नोज दैट कि मैं बताया तो इसमें ये कभी है, जी, जी। लेकिन इतने मजे किए ना कि मैंने आधा नान तो ट्राई करते करते खा लिया है। आप लोग को जरूर बनाए न्याज के लिए। नायला जी बहुत
शुक्रिया। आपका आपके भी साथ शुक्रिया। बहुत मजा आया। Thank you। हमेशा की तरह आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है और बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसी तरह जवान रखे और सड़ने वालों का मुंह काला। अगर आप लोग बूढ़े हो रहे हैं, आपने जिंदगी में अपना ख्याल नहीं रखा, तो इसमें उनका क्या कसूर है? अपना ख्याल तो रखें ना भाईजान। ये सफाई निस्फ ईमान है, साफ रहना बड़ा बहुत ही सस्ता है। सिर्फ नहाना होता है, सिर्फ नहा लें और 100 रुपये क्रीम ले लें और वो लगा लें मुंह पे। इट इज नथिंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। हमें से कोई भी इतनी महंगी चीजें नहीं करता। हम सिर्फ साफ सुथरे रहते हैं और यकीन माने आम जगह से भी अच्छे साफ सुथरे कपड़े मिल जाते हैं। अगर कपड़े नहीं भी हैं धो ले, ठीक है? ये बड़ा बेसिक सफाई के लिए चीजें होती है, जो करनी होती है, सिर्फ वो बेसिक चीजें करते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आज जो मैंने क्रीम बनाना बताई है, अगर आप लोगों में से कोई बताए और उसको यूज करे, बल्कि मैं कहती हूँ जरूर बनाए और यूज करें। नैना जी, आपसे खरीद सकते हैं आपके सैलून से आके? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बनाती। नहीं बनाती? नहीं बना सकती। अच्छा, आपके और सैलून अगर बनाएंगी भी तो मेरे ख्याल से मुश्किल वो बेचने के लिए नहीं होगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। F10 में एक जी दफा नैना जी का बनाकर- सैलून है। F10 में आप जरूर जाएं इनके सैलून में, क्योंकि मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं मैनी पेडिक्योर इनके सैलून अभी इंशाल्लाह इस वीक जाऊंगा। और हमें हलीमा- जाना है। हलीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैना आप लोग मेरे साथ चिपका हो जाएं। हम रुबेल के साथ जाएंगे, ठीक हम है। आपके साथ चिप्स आप चिप्स जो भी ठीक है ज़ैना, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मजेदार हलीम बनाने के लिए। आप लोग के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ हम यहाँ पर जाएंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी हर दिल की तमन्ना पूरी हो। इसी दुआ के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।